हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 2 अक्टूबर 2024 और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था किस राज्य के एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। मणिपुर राज्य के। हाल ही में विश्व हृदय दिवस 2024 का मनाया गया है 29 सितंबर को। किस राज्य की सरकार ने CM 7 योजना शुरू की है? त्रिपुरा राज्य सरकार ने। किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? दिल्ली एयरपोर्ट पर। हाल ही में किस राज्य में कवच 4.0 ट्रायल्स हुआ? राजस्थान में। ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? वेस्ट इंडीज से। किस राज्य में स्थित 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? नितिन गडकरी जी के द्वारा। छात्रों को कक्षा के बाहर गहन शिक्षण अनुबंध प्रदान के उद्देश्य से तेलंगाना दर्शनी योजना की शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सही आंसर है रेवंत रेड्डी के द्वारा। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 1 से 30 सितंबर तक आयोजित किया गया है। दलितों एवं आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? उत्तर प्रदेश। और विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? 58वें स्थान पर। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मिथुन चक्रवर्ती। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। पिछले साल वहीदा रहमान को 2021 के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाले 70वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार समारोह में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब हम बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? फिल्म। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1969 में। 1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? देविका रानी को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या प्रदान किया जाता है? 1 स्वर्ण कमल, 1 शॉल और 10 लाख रुपए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? दादा साहब फाल्के को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तराखंड का औली। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 30 सितंबर 2024 को पर्वतीय उत्तराखंड के औली में स्थित सूर्या विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ है। काजिन 2024 का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक औली में आयोजित किया जाएगा। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास काजिन पहली बार 2016 में आयोजित किया गया था। न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने LG के सचिवालय राजनिवास में एक समारोह में न्यायाधीश को शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा का स्थान लिया है। और दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आतिशी मार्लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस राज्य में कैटफिश की प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की खोज की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड में। ग्लिप्टोस्टर्नाइन कैटफिश की एक नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए की खोज नागालैंड की जुलैंकी नदी में की गई है। इस खोज को बोगडन शांगिगम और लिमटिम चेन द्वारा जू टाक्सा में प्रकाशित किया गया था। नई खोजी गई मछली को फोलो टाइप ZSIFF 9871 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और इसकी लंबाई 75.8 mm है। भारतीय सरकार ने GDP गणना के लिए किस वर्ष को नया आधार वर्ष प्रस्तावित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2022-23 को। सांख्यिकी मंत्रालय फरवरी 2026 में 2022-23 के नए आधार वर्ष के साथ GDP प्रकाशित करेगा। वर्तमान में GDP गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। GDP के लिए अंतिम आधार वर्ष संशोधन 2015 में किया गया था। उस समय यह 2004-05 में बदलकर 2011-12 कर दिया गया था। और सकल घरेलू उत्पाद एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है जो देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी CM बनाया गया है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 4 अन्य विधायकों को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दी है। शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की उपस्थिति में राजभवन में हुआ और उदयनिधि स्टालिन इससे पहले युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री के रूप में कार्यरत थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI द्वारा किस शहर में नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। 29 सितंबर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI द्वारा बेंगलुरु में नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया है। 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली इस सुविधा का उद्देश्य क्रिकेट प्रतिभाओं को विकसित करने और खेल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भारत का केंद्र बनाना है। BCCI के अनुसार उत्कृष्टता केंद्र में कुल 3 मैदान और 86 पिचें हैं जिनमें इंडोर और आउटडोर दोनों क्षेत्र शामिल हैं, जो व्यापक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने की इसकी क्षमता को दर्शाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI यह भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। इसका गठन दिसंबर 1928 में हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व किस दशक के अंत तक समाप्त हो जाएगा? 2030 तक। बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व 2030 तक समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन के भाग के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक बिजली उत्पादन में 50% से अधिक का योगदान देगी। रिपोर्ट में स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन की गति पर प्रकाश डाला गया है तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के उपयोग और पूंजी निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि का उल्लेख किया गया है। सदी के मध्य तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना आवश्यक माना जा रहा है और इसके अतिरिक्त RBI के अनुसार 2050 तक पूरी तरह से कार्बन मुक्त वैश्विक ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने की अनुमानित लागत लगभग 215 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को और RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। भारत ने 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन सी, 7 पदक। भारतीय टीम ने ब्रुनोई के बंदरशेरी वेगावान में जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित 7 पदक जीते हैं। विश्व वुशु चैंपियनशिप 22 से 30 सितंबर 2024 तक बंदरशेरी बेगावान ब्रुनोई में आयोजित की गई थी। इस टूर्नामेंट में 24 सदस्यीय भारतीय टीमों ने भाग लिया है और भारत के आर्यन और शौर्य ने लड़कों के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के 3 गांव प्राणपुर,
सबरवानी और लटपुरा खास को केंद्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 3 गांवों को केंद्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। प्राणपुर अशोकनगर जिले में स्थित है, इसे क्राफ्ट श्रेणी में खिताब मिला है। छिंदवाड़ा जिले के सबरवानी और निवाड़ी जिले के लटपुरा खास को जिम्मेदार पर्यटन श्रेणी में खिताब मिला है और सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2023 में शुरू की गई थी। जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट कुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। भारतीय एथलीट कुलवीर सिंह ने जापान के विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 13 मिनट और 11.82 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने कैलिफोर्निया में 13 मिनट और 18.92 सेकंड के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और इन्होंने 27 मिनट और 41.81 सेकंड में फिनिश लाइन पार की है। किस देश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश के। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह मीरपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। शाकिब ने T20 अंतर्राष्ट्रीय से भी तत्काल संन्यास लेने की पुष्टि की है। उन्होंने 2007 में T20 विश्व कप की शुरुआत से लेकर अब तक इसके हर संस्करण में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया है। अब बात करें स्टैटिक जीके की, तो रुक्मणी देवी अरुण देव किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? भरतनाट्यम से। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। समानता के अधिकार का उल्लेख किसने किया है? अनुच्छेद 14 से 18 में। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। रावी, चेनाब और झेलम नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? सिंधु नदी की। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडापेटा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, मणिपुर। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजन 2024 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।